Assalamualaikum guys. So myself Taslim Nizamani and welcome to my channel Learn to Lead with Taslim Nizamani. So our today's topic is Canterbury Tales. In this video we will gonna cover the overview of Canterbury Tales. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि जो कंटरबेरी टेल्स है ना वो जॉफ्री चौसर ने लिखा है। तो इससे पहले कि हम कंटरबेरी टेल्स को डिस्कस करें हमें पहले जॉफ्री चासर को समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो जॉफ्री चौसर जो है वो हमारे पास 1340 से लेकर 1345 तक पैदा हुए, यानी कि जॉफ्री चौसर की जो बर्थ डेट है वो कंफर्म नहीं है। और ये जो है वो लंदन में पैदा हुए और मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जाता है कि ये 1340 से लेकर 1345 के दरमियान ही पैदा हुए हैं। और जॉफ्री चासर जो है ही वाज फेमस पोइट ऑफ medieval एज, देयरफॉर इट वाज आल्सो नोन एज एज ऑफ चौसर। जॉफ्री चौसर जो थे वो विलियम शेक्सपियर से पहले थे, यानी मेडिवल जो पीरियड था उसके पोइट थे। और इसीलिए ही उस एज को एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है। ही इज़ बेस्ट नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर। जॉफ्री चौसर को हम इंग्लिश पोइट्री के फादर भी कहते हैं और इंग्लिश लिटरेचर के फादर भी कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कंटरबेरी टेल्स। कंटरबेरी टेल्स हमारे पास जो है वो एक सेटायर है। सेटायर क्या होता है? सेटायर जो है वो हमारे पास होता है फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म इन ह्यूमर वे, यानी कि सेटायर हमारे पास एक क्रिटिसिज्म फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन इसमें जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं वो एक इन अ ह्यूमर वे में करते हैं, इन अ फनी वे में। इसकी मिसाल लाइक हमारे पास पॉलिटिकल कार्टून होते हैं और सेटायर हम मोस्टली यूज़ करते हैं कोई भी चेंजेस लाने के लिए सोसाइटी में। और हमारे पास कंटरबेरी टेल में हमारे पास जो है वो 31 प्लिग्रम्स है, इंक्लूडिंग होस्ट हैरी बेली, और उसके साथ हमारा अपना राइटर जॉफ्री चौसर भी है। अब ये क्या है कंटरबेरी टेल्स? कंटरबेरी टेल्स में एक्चुअली ये है कि जो ये ग्रुप ऑफ प्लिग्रम्स है वो ट्रेवल करने का सोचते हैं, कहाँ पे? श्राइन ऑफ थॉमस में। और ये जो है वो कंटरबेरी में है, मतलब ये जो है ग्रुप ऑफ पिलग्रमेज ये जो है वो चाहते हैं कि वो कंटरबेरी जाए, वो वहाँ पे श्राइन ऑफ थॉमस के पास जाए। तो हमारा जो होस्ट है हैरी बेली वो डिसाइड करता है कि हम में से हर कोई जो है वो अपनी अपनी स्टोरी बताएगा वाइल ट्रेवलिंग, और इसी तरह हमारा सफ़र भी इजीली पास हो जाएगा। After that, he claimed that one whose story will be best, he will be rewarded with dinner party. और उसके बाद हमारा जो होस्ट है हैरी बेली वो डिसाइड करता है कि जिसकी स्टोरी भी अच्छी होगी, बेस्ट होगी, उसको रिवार्ड किया जाएगा एक डिनर पार्टी के साथ। सो इससे हमारी कंटरबेरी टेल्स शुरू होती हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली राइटर जो है वो डिसाइड करता है कि 120 स्टोरीज़ होंगी, लेकिन एक्चुअली ही मैनेज्ड टू राइट ओनली 24 स्टोरी ड्यू टू हिज डेथ। हमारा जो राइटर है जॉफ्री चौसर वो सिर्फ 24 स्टोरीज़ ही लिख पाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। एंड इट कुड बी नॉट डिसाइडेड हुज स्टोरी वाज बेस्ट, एंड ये भी नहीं डिसाइड किया जाता कि किसकी स्टोरी सबसे बेस्ट थी, बिकॉज इन स्टोरीज़ वर इनकम्प्लीट। इसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टर हैं कंटरबेरी में हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर थे। पहले हमारे पास था द नाइट का कैरेक्टर। अब जो नाइट है ना वो उसको राइटर पहले एक्सप्लेन करता है, उसकी स्टोरी सबसे पहले आती है, क्योंकि नाइट को राइटर जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन कहते हैं, क्योंकि नाइट जो है वो अलेक्जेंड्रिया भी घूम चुके हैं, रशिया, कनाडा, लिथुवेनिया, उसके अलावा टर्की भी घूम चुके हैं। और हमारा जो नाइट का कैरेक्टर है उसने बहुत सी वार्स फॉट की हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इसीलिए राइटर जो है वो इसको सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है और सबसे फर्स्ट में ही एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर का कैरेक्टर। अब जो स्क्वायर है वो नाइट का बेटा है, लेकिन ये जो है वो कहानी में नहीं आ सकता, मतलब इसकी कहानी स्टार्ट नहीं होती। और
चौसर जो है वो इसकी कहानी अपनी बुक में नहीं लिख पाता, इससे पहले इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है दी वाइट ऑफ बाथ, और उसके बाद जो है ना वो हमारे पास होस्ट खुद भी स्टोरी बताता है। हमारे पास होस्ट भी स्टोरी बताएगा और राइटर जो जॉफरी चौसर हैं वो भी अपनी स्टोरी बताएगा। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर हैं, लाइक जो क्लर्क का कैरेक्टर है वो भी हमारे पास है, द मैन ऑफ लॉ का कैरेक्टर भी है और फिजिशियन का भी है, एंड सो ऑन। बहुत कैरेक्टर हैं और सब अपनी अपनी स्टोरीज बताएंगे। सो लेट्स मूव ऑन अदर स्लाइड। इसके बाद हमारे पास आता है इसका जर्नल प्रोलॉन्ग। अब जनरल प्रोलॉन्ग में ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये एक्चुअली मिडिल इंग्लिश यानी उस ज़माने की जो इंग्लिश थी उसमें लिखे गए, और एज़ कंपेयर टू टुडेज़ एरा उस टाइम की इंग्लिश जो थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वर्डिंग्स वगैरह। सो इन अ सिंपल वे आई एम गोना टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम मुझे जो है वो जनरल प्रोलॉन्ग जो है वो पहले बताना चाहिए था, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, आई हैव एक्चुअली फॉरगॉटन। बट इसका जो जनरल प्रोलॉन्ग है वो बस यही है कि इसके दो जो लाइन्स हैं इसका मतलब है व्हेन अप्रैल्स शोवर आर स्वीट दे क्विंच द ड्राईनेस ऑफ मार्च कम्प्लीटली, यानी जब अप्रैल की बरसात आती है तो वो खींच लेती है मार्च की ड्राईनेस। अब ये जो स्टोरी है ना ये अप्रैल में, इसकी सेटिंग जो है वो अप्रैल में की गई है। मतलब ये जो सारे पिलग्रिम्स हैं ये अप्रैल में डिसाइड करते हैं कहाँ पे जाने की, श्राइन ऑफ थॉमस इन कंटरबेरी जाने की। सो दिस इज़ जनरल प्रोलॉन्ग, और मैंने आप लोगों को कैरेक्टर भी बता दिए। उसके अलावा हमने जो है वो कंटरबेरी टेल्स क्या होता है, इसमें कितनी स्टोरीज़ हैं ये भी कवर कर लिया, और ये किसने लिखा था। इट मीन्स वी हैव कवर्ड द ओवरव्यू ऑफ Canterbury Tales. So thanks for seeing. This is all for today, and I hope so you like the videos. If you like my videos, then please subscribe and like the video. Thank you so much. And if you want these notes and these slide, I can provide you in email. So please let me know in comments that if you want this slide or not. Otherwise, thank you so much.